जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत अन्य व्रतों की तुलना में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास रखा जाता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी। इस एकादशी का उपवास रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में स्वयं इसका महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। एकादशी का उपवास सुबह से प्रारंभ होकर रात भर चलता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोला जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार का अन्न, चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का उपवास दो तरह से रखा जा सकता है, एक तो निर्जल और निराहार रहकर, दूसरा फलाहार और जल ग्रहण करके। जैसी जिसकी सामर्थ्य उसके अनुसार ही व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी उपवास में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य होते हैं। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर विधि विधान से पीले पुष्प, चंदन, धूप आदि से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का तथा भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। पूजा करते समय कुछ खास मंत्रों का जाप और व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ और कपूर जलाकर आरती करके क्षमा याचना की जाती है। दिन भर उपवास रखा जाता है। व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। रात में हो सके तो जागरण करें। ऐसा करना संभव ना हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ही सोना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दान में दी जाने वाली सामग्री को भी मंदिर में रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक भोजन का या फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का या पंचामृत का भोग लगाकर, जिसमें तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से हो, फिर उपवास खोला जाता है। एकादशी का उपवास आप पूरे जीवन भर के लिए रख सकते हैं या जितने भी वर्ष आपके लिए रखना संभव हो उतने वर्ष रखने का, उतनी संख्या में रखने का संकल्प ले सकते हैं। और यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो एकादशी व्रत का उद्यापन ऐसी अवस्था में किया जा सकता है। महिलाओं या कन्याओं को यदि पीरियड्स आ जाएं तो ऐसी अवस्था में उपवास बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। उपवास आपको रखना चाहिए, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को छुए बिना मानसिक पूजा इस दिन करनी चाहिए। शुद्ध अवस्था होने पर आप फिर दान आदि दे सकते हैं। इस बार साल 2023 में 18 मार्च शनिवार के दिन पापमोचनी एकादशी है उदया तिथि के अनुसार, और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी की अगर बात करें तो 18 मार्च शनिवार के दिन ही उपवास रखना ज्यादा शुभ रहेगा। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में लोगों के मन में बहुत ज्यादा शंका हो जाती है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:08 से, जिसकी समाप्ति 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:14 पर हो जाएगी। 17 मार्च शुक्रवार के दिन आप केवल दशमी तिथि के नियमों का ही पालन करें, क्योंकि जिस तरह से एकादशी का उपवास रखना महत्वपूर्ण होता है तो व्रत का पारण यानी उपवास खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो ये व्रत अधूरा रहता है। और उपवास हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। 17 मार्च को यदि आप उपवास रखने की सोच रहे हैं तो 18 मार्च को आपको कोई भी शुभ मुहूर्त उपवास खोलने का प्राप्त नहीं होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि बीतने से पहले पहले, समाप्त होने से पहले पहले एकादशी का उपवास खोल लेना चाहिए। 18 मार्च शनिवार को एकादशी उपवास के दिन सूर्योदय सुबह 6:37 पर, सूर्यास्त शाम 6:33 पर और राहुकाल अशुभ मुहूर्त यानी कि सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में पूजा पाठ या दान इत्यादि देने से बचना चाहिए। 19 मार्च रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:36, सूर्यास्त शाम 6:33 और राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी माता की पूजा और आरती भी जरूर करें।
अब जानिए उपवास खोलने के बारे में। तो 19 मार्च रविवार को आप एकादशी व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:37 से 8:07 तक। सूर्योदय के बाद ही उपवास खोला जाता है, लेकिन इस बार आप ध्यान रखें कि 8:07 से पहले पहले तक हर हाल में अपना उपवास खोल लें, क्योंकि इस समय के बाद से फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप पाप मोचनी एकादशी की कथा और संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।